वेलकम एवरीवन। मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे आप सभी के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आज हम पॉलिटिकल साइंस का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिसके मैं 2 से 3 लेक्चर बनाऊंगा। और जो ये सुपर फास्ट हम रिवीजन कर रहे हैं इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके लिए एक बहुत ही रामबाण रिवीजन है, इसको सभी कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी के द्वारा किया गया? तो ये सर्वप्रथम किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास वास्तविक संस्थापक थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के सेक्रेटरी होते थे, सचिव होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने किया? एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। कब की? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उस अधिवेशन में हरिगांव का जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है ये मांग की गई थी। नेक्स्ट है, 1938 ईस्वी में किसने यह घोषणा की कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो ये जो विचार प्रस्तुत किया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में आया था क्रिप्स मिशन, जो असफल हो गया था और वापस चला गया था। 3 सदस्यीय कैबिनेट भारत कब आया? 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 ईस्वी में, 24 मार्च 1946 में। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथी क्लारेंस, ये इसके 3 सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। कहाँ पे है? दिल्ली में। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? या प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद रियासत जो है, इस रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के लिए कितने लाख की आबादी पर एक लीडर को चुना जाता था? तो 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक प्रतिनिधि होता था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति जो इस संविधान सभा की टोटल 23 समितियों में से सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है बच्चों। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये समितियां हैं जो इंपॉर्टेंट थी, 8 समितियां, इनमें से उनके तो हमें खासकर रिवीजन करने ही। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों से अधिकारी संबंधित परामर्शदात्री समिति कौन सी थी? परामर्श समिति भी बोल सकते हो। और मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ठीक है, एडहॉक कमेटी के जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ठीक है, एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये 18वां क्वेश्चन ऊपर से थोड़ा मिसप्रिंट है तो इसलिए नीचे आपको ये सामने दिख रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। ठीक है। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SH.C. मुखर्जी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। ठीक है, कितनी थी? 33। और संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी? 15। टोटल महिलाएं कितनी थी? 15। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा है? ये आप सभी को पता है, 2 साल 11 माह और 18 दिन का। संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई हैं? तो कुल 11 बैठक हुई हैं। संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं? 649672, यानी कि 64,96,729 रुपीज़। ठीक है, लगभग आप बोल सकते हो 65 लाख रुपए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इस अंतिम बैठक के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों।
संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को बनाया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है? राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 और जो हमारा तिरंगा है वो 1947 में ही। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना 1949 में। और अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य देश बना है 1945 ईस्वी में, जिस वर्ष 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उस समय भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बन गया था। स्वतंत्र भारत के समय राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे परिवहन में। ठीक है, डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर, एक महिला का नाम है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? CH बाबा। कौन थे? CH बाबा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? VN गॉडगिल। कौन थे? VN गॉडगिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है पारित किया गया था, अंगीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 475 के आसपास जा चुकी है। मूल संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22 हैं। प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो 25 मानते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूचियों की संख्या 8 है, लेकिन प्रेजेंट में बात करें तो 12 हैं, 4 बाद में बनाई गई हैं। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? मैंने पहले ही बता दिया, प्रारूप समिति। इसी को मसौदा समिति बोलते हैं, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति को गठन किया गया और उसको स्वीकृत किया गया। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बाय पास्ट नामक प्रस्ताव किसने पास किया था? तो ये प्रस्ताव किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ट नामक किस वर्ष हुआ था? जिस वर्ष संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। निम्न में से किसने भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? भारतीय संविधान का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के कुल कितनी सीटें थी? तो कांग्रेस की थी 208। किस संविधान निर्माता ने आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? संविधान निर्माता को आधुनिक मनु बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान में शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935, इनको समाप्त कर दिया गया था। ये जो है ये भारतीय संविधान स्वतंत्र होने से पहले भारत का एक प्रकार से संविधान था और इसके द्वारा जो है भारत के संविधान को स्वीकृति मिली थी। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा है? अपवहन समिति कहा है निराजुद्दीन अहमद ने। ठीक है, निराजुद्दीन अहमद। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? हिंदुओं का निकाय किसने कहा है? लॉर्ड विस्काउंट को। लॉर्ड विस्काउंट ने। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया था? तो हमारा जो पहले प्रतीक था वो हाथी था, जो आजकल कौन है? लॉयन है, शेर है। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सर BN राव को नियुक्त किया गया है संवैधानिक सलाहकार के रूप में।
ठीक है। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? HVR अयंगर को, HVR अयंगर को। आगे देखते हैं, संविधान के प्रमुख सुलेखक कोरियोग्राफर कौन थे? प्रेम विहारी नारायण रायजादा। कौन थे? प्रेम विहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया? इटैलिक शैली में भारतीय संविधान को लिखा गया है। भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस और बिहू राम मनोहर सिन्हा। मनोहर सिन्हा भी याद रहेगा और मदन लाल बोस, ये इतना याद रख लेंगे, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपसे किसी इंस्टीट्यूट का या किसी संस्थान का नाम पूछे तो शांति निकेतन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कोरियोग्राफर, यानी कि संविधान को हिंदी में किसने लिखा है? तो वसंत कृष्ण ने। किसने लिखा है? वसंत कृष्ण ने इसको हिंदी में लिखा है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण, यानी कि उसको सजाया किसने है? तो नंदलाल बोस ने उसको सजाया है, उसको सौंदर्य सजावट किया है नंदलाल बोस ने। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, 17 नवंबर 1947 ईस्वी को हुई थी। 1947 का जो अधिनियम था उसके तहत इंडिया के टॉप 2 पार्ट होंगे और दोनों के दोनों पार्ट क्या होंगे? डोमिनियन होंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिराज्य या औपनिवेशिक होंगे, जिनका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अपनी कोई सरकार नहीं होगी। ठीक है, तो ये बैठक पहली बार हुई थी 17 नवंबर 1947 ईस्वी को। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? भारत का है भाई। और विश्व में सबसे पहला संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का है। ठीक है, विश्व में सबसे पहले संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का है। सबसे पहले लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका का है। और सबसे बड़े लिखित संविधान की बात करें तो भारत का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम पे? तो 1935 का जो अधिनियम है इसको बोलते हैं कि ये भारतीय संविधान का 3/4 है। ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की मैक्सिमम जो धाराएं हैं वो 1935 के एक्ट से ली गई हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, न्याय आपातकाल अधिकारी, ठीक है, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? भारत से ही ये लिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ये लिया गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रहे, समाजवादी, निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 वर्ड बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। और 42वां संविधान संशोधन जो है इसको इंडिया का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। और 44वां जो है उसके तहत बहुत सारी चीज़ें हटाई गई हैं। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान के लिए ली गई है? तो मौलिक अधिकार जो है और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है वो, और जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनराविलोकन है, वो भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की विधि, ये मैंने ऊपर रिवाइज करवाया था, तो ये भी आ गया आपका अमेरिका से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? वित्तीय आपातकाल लिया गया है अमेरिका से। वैसे 352 और 356 जो इमरजेंसी है, 352 और 356 जो है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में नीति निष्कर्तव्य तो ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और राज्यसभा में कितने मनोनयन करता है? 12। लोकसभा में कितने करता था? 2। अब नहीं करता है। 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी वो अब मनोनीत नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जिसको हम बोलते हैं 3 लिस्ट में बांटते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, लेकिन प्रस्तावना कहाँ से ली है? वो अमेरिका से ली है। समवर्ती सूची का प्रावधान ये भी कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों, उपबंधी संबंधी शक्तियों का प्रावधान ये कहाँ से लिया हमने? जर्मनी से। इसमें कौन सा आर्टिकल आता है? 352 आता है और 356 आता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं रूस से। और जो हमारी पंचवर्षीय योजना होती है
5 ईयर प्लान होते हैं वो भी हमने रूस से लिए हैं। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तथा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल 368 जो है इससे संबंधित है, इसके तहत हम संशोधन कर सकते हैं। संविधान, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संघ एवं राज्य तथा केंद्र शक्तियों के बीच उल्लेख किस सूची में मिलती है? तो ये मिलता है हमें पहली सूची में। ठीक है, जो हमारी अनुसूची है संविधान की 12, उनमें से पहली अनुसूची का वर्णन है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? 69th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर घोषित किया गया, नॉन कैपिटल नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, इसमें देश के टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें हरियाणा के मैक्सिमम है 14। नेक्स्ट देखते हैं आगे। भारतीय राज्य व्यवस्था विभिन्न पदाधिकारियों जैसे ये मिसप्रिंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 12वीं अनुसूची में जो है कुल 18 विषय प्रदान किए गए और 12वीं अनुसूची जो है हमारी ये नगर पालिका से संबंधित है, और जो हमारी 11वीं अनुसूची है वो हमारी पंचायती राज से संबंधित है, और उसके टोटल 29 सब्जेक्ट है। आगे आ भी जाएगा क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1993 में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं का अनुसूची नंबर 11 में डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, और इसके टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? या आगे है 29 सब्जेक्ट हैं। इसको भी कब जोड़ा गया है? 73 अमेंडमेंट ऑफ 1993 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो दल बदल जो है ये अनुसूची नंबर 10 में मिलता है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो ये हमें मिलता है अनुसूची नंबर 4 में। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है अनुसूची नंबर 7 में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यही जो है ऊपर मैंने क्वेश्चन किया है, ये अनुसूची नंबर 7 में हमें मिलती है। वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने हैं? 100 हैं, लेकिन जब संविधान बना था उस समय कितने थे? 97। राज्य सूची में कितने हैं? 61 हैं, इसको 62 कर लेंगे, अभी जो है 62 हैं। और जब संविधान बना था उस समय कितने थे? 66 थे। ठीक है, और संविधान सभा में समवर्ती सूची जब बनी तो उस समय 47 थे, लेकिन अब कितने हैं? 50 हो चुके हैं। प्रेजेंट में कितने हैं? 50, लेकिन जब संविधान बना उस समय 47 थे। देखते हैं आगे। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्यों दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं? तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें समवर्ती सूची पर जो भी विषय दिए गए हैं उन पर कानून बना सकती हैं। किस अनुसूची में अनुसूचित जाति क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? तो अनुसूची नंबर 5 में हमें इसका जिक्र मिलता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में मिलता है? अनुसूची नंबर 6 में इसका विवरण मिलता है। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 8वीं अनुसूची में जो है 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। ध्यान रहे इनमें अंग्रेजी नहीं है। सिंधी भाषा को संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में, जो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को कब जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, इसको जोड़ा गया था 92 अमेंडमेंट 2003 में। इस तरह से टोटल 22 लैंग्वेज इंडिया की अनुसूची नंबर 8 में मिलती हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? वर्तमान में जो है 284 अधिनियम है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, जो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोजन किया? एस के धर की अध्यक्षता में। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ठीक है, इसी का नाम भी फजल अली आयोग भी मिलता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की जगह फजल अली आयोग भी इसका नाम मिल सकता है। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया क्षेत्रीय परिषद का गठन। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय जो गृह मंत्री होता है, हमारा जो होम मिनिस्टर होता है, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया कोई भी केंद्रीय मंत्री।
वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? वर्तमान में भारत में 5 उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट देखते हैं आगे बच्चों। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। मध्यवर्ती का कहाँ है? इलाहाबाद में है, अब प्रयागराज है। और पूर्व क्षेत्रीय का कोलकाता में, और पश्चिम क्षेत्र का मुंबई में, और दक्षिण क्षेत्र का चेन्नई में। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व उल्लेखनीय उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग नंबर 4 में इसका वर्णन मिलता है, भाग नंबर 4 में। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो ये बच्चों आपका अनुच्छेद है 36 से 51 तक। ठीक है। इसमें आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है जो पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 51 बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंटरनेशनल पीस से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग नंबर 3 में किया गया है। और ये भाग नंबर 12 से 15 तक हम मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? पार्ट 4A। मूल कर्तव्यों में सब उल्लेखनीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 51A। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग नंबर 5। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? संघ का अनुच्छेद मिलता है अनुच्छेद 52 से 152, 52 से 52 से लेकर के 151 तक मिलता है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, ठीक है, जितनी भी हमारी पूरी केंद्र सरकार होती है वो समस्त वर्णित है। राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में? राज्य का उल्लेख भाग नंबर 6 में है। और अनुच्छेद बात करें तो 152 से 237 तक हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं। इसमें राज्य का राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य हाई कोर्ट, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सब एवरीथिंग इसमें आ जाएगा। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? संघ और राज्य का उल्लेख जो है भाग नंबर 1 में मिलता है। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसमें अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 है, उसमें पूछता है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? तो इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 के अनुसार। नागरिकता का उल्लेख जो हमें मिलता है भाग 2 में मिलता है। और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक हम नागरिकता का वर्णन देखते हैं। ठीक है। इसमें अनुच्छेद 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पाकिस्तान का व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग से मिलता है? तो भाग 9 से मिलता है, लेकिन अनुसूची 11 है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 243A से 243Z तक आप इसमें O तक आप लिख सकते हो। आगे Z तक जाओगे, P से Z तक, तो नगर पालिका का वर्णन होगा। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग नंबर 11 में इसका उल्लेख मिलता है। भाग नंबर 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 245 से 263 के बीच। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो। ठीक है। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? निर्वाचन यानी कि इलेक्शन कमीशन का जिक्र मिलता है भाग नंबर 15 में। कहाँ मिलता है? भाग नंबर 15 में आपको इसका वर्णन मिलता है। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संबंधी 300 अनुच्छेद पूछे हैं, 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन का जिक्र मिलता है। भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो संशोधन जो मिलते हैं हमें वो भाग नंबर 20 में मिलते हैं, भाग नंबर 20। संविधान सभा अनुच्छेद जो संशोधन करने का, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही, 368 है। हिंदी को भाषा की राजभाषा, भारत की राजभाषा के रूप में, ध्यान रखें भारत की राजकीय भाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। ठीक है। कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 के तहत। बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 356 में। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? आर्टिकल 360। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायित्व? राज्य का निर्वाचन आयोग इसके चुनाव यही कराता है, इसकी चुनाव की तिथि निर्धारित करता है, इनके जो नॉमिनेशन कराता है और साथ में ही इनके जो कार्य होते हैं वो बताता है और इनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो होती हैं। भारत में पंचायती राज का अधिनियम 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ है। सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू हुई थी? नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पे 1959 में हुई थी। और ये जो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्नों से हुआ था।
ठीक है। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो ये थे आपके बलवंत राय मेहता कमेटी, जो 1957 में बैठी थी बच्चों। इस कमेटी के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का सुझाव किसने दिया था? दो स्तरीय दिया गया था अशोक मेहता समिति के द्वारा, जो इसके बाद में आई थी। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज विषय राज्य सूची में, ठीक है, किस विषय किस सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। पंचायत के जो भी खर्चे होंगे वो सारी राज्य सरकार वहन करेगी। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 होनी चाहिए और वोटिंग के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। भारत में पहला नगर निगम कहाँ पे बना? चेन्नई में, जो बहुत पुराना है, 1200 समथिंग में बना था। 1600 समथिंग में बना था। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? मेला व बाजार कर। यदि पंचायत को भंग किया जाए तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होगा? तो 6 महीने के अंदर री इलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जबकि कार्यकारी शक्ति किस में होती है? वो मुख्यमंत्री में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान, यानी कि राज्यपाल के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं लगता, महाभियोग नहीं लगता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, और इसका वेतन कितना होता है ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति की इच्छा पर। राज्यपाल का वेतन, ठीक है, ये हो गया है। आगे देखते हैं, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो राज्यपाल होता है। और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य पद हेतु न्यूनतम आयु राज्यपाल के पद हेतु कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? 35 वर्ष। और मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम कितनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो उच्च न्यायालय जो है सिक्किम न्याय में सबसे कम है। और जो हम बात करें इलाहाबाद, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और हरियाणा में बात करें तो लगभग 68 या 70 के आसपास प्रेजेंट में है। वैसे 85 हो चुके हैं प्रेजेंट में हरियाणा में। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये नीचे आ गया क्वेश्चन, इलाहाबाद, इसको प्रयागराज बोलते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारतीय संसद के पास इसका अधिकार होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष होती है। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लीला सेठ जो है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है? अनुच्छेद 214 के अनुसार। 214 से आप 231 तक पूरा सुप्रीम हाई कोर्ट के बारे में ही जानेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे नया जो उच्च न्यायालय है वो है आपका हैदराबाद, और सबसे पुराना जो है वो है आपका कोलकाता। ठीक है बच्चों। भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में बना है, जो कि उच्च न्यायालय बना है आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है। ठीक है। किस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। भारतीय संविधान का संरक्षक व्याख्याकार कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 124 से 147 तक। हम सारा का सारा डिटेल सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही जानते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था बच्चों, जो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था, और उसमें संपूर्ण सदस्य ब्रिटिश थे। ठीक है। देखते हैं आगे। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है? तो मूल रूप से 8 हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट में बात करें तो कितनी है? 31 है। मूल रूप से कितनी है? 8 हैं, लेकिन प्रेजेंट में बात करें तो 31 हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बने रहें, बहुत जल्दी हम इसका दूसरा रिवीजन क्लास लेके आएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एग्ज़ाम आपको करना है, अगर आपको एयरफोर्स की जॉब लेनी है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है डियर बच्चों। ठीक है। थैंक यू।